नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। रिद्धि पटेल 24 घंटे से ये नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि ये नाम कोई नया नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टडी करने के शौकीन हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर हिंदू विरोधी बयान देना हो, भारत विरोधी देने हो या मोदी सरकार पर तंज कसना हो, ये करती रही हैं। इस बार इनको लेकर अपडेट आई है कि इन्होंने सिटी काउंसिल में जिस तरीके से गाली दी, धमकी दी, और उसके बाद अब ये जो हाल आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, बाद में अमेरिका ने इनको सीधा सीधा जेल में ठूस दिया और उसके बाद जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो इसी तरीके से रोती हुई नजर आई। ये दो तस्वीरें बैक टू बैक जो आप देख रही हैं, एक तरफ हुंकार भर रही थी, दूसरी तरफ हेकड़ी निकल गई, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ये रिद्धि पटेल है कौन? दिक्कत क्या है इन्हें हिंदुओं से? दिक्कत क्या है कि नवरात्रि को अपना एजेंडा बना लेती हैं? यही समझेंगे, चर्चा करेंगे। पंकज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कौन है रिद्धि पटेल? पंकज जी जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। रिद्धि पटेल भारत मूल की हैं, लेकिन इनके माता पिता पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं। ये कौन है, आपने आधी बात बता दी, बाकी बात मैं पूरा कर देता हूं कि ये एक ऐसी संस्था से जुड़ी हुई है जो ये दावा करता है कि वो गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फिलिस्तीन के जो पीड़ित हैं, युद्ध पीड़ितों के लिए, या फिर मतलब कि जो भी लेफ्ट, हमारे यहाँ जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरह के लोग होते हैं ना, मतलब समझिए कि मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन एक उदाहरण के लिए कि ये तीस्ता से तलवार टाइप की आदमी। अच्छा। यहां तीस्ता से तलवार को जितना फेम मिल जाता है वहां पर इनको उतना नहीं मिला है, क्योंकि वहां अमेरिका एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां बकवास करने की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद आपको सजा दे दी जाती है। तो उसी तरह देखिए, एक शब्द है अंग्रेजी में वोकिज्म। आपने सुना है कभी नाम इस चीज का? नहीं। वोकिज्म टाइप कीजिए, उसका मतलब ये रिद्धि पटेल जैसी बच्ची, मैं इन्हें बच्ची ही कहूंगा, ये इसलिए पैदा होती हैं जब आप माँ बाप और दादा दादी के प्यार की जगह बच्चों को मोबाइल दे देते हैं बचपन में, और उससे ये सारा कुछ दुनिया देखती है। इसके ज़हन में ये बैठा हुआ है कि मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में मैं एक ही लाइन बोल दूंगा, लेफ्टिस्ट जो बातें करते, जैसे देखिए ना, इसमें हिंदुओं को, प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को एक गाली दे दी। और गाली ऐसी पंकज जी नेटवर्क चले गए आपके। सीधे मतलब कि हम रिपीट कर दीजिए अपनी बात। मतलब मैं ये बोल रहा था कि एक भाषण इन्होंने दिया था जिसमें अगर मोदी को गाली देती तो चलता, हिंदुओं को गाली देती चलता, मोदी हिंदू और भारत के साथ जोड़ कि भारत के लोग बहुत रिग्रेसिव होते हैं, और मोदी को तो उनकी मां की गाली तक दे दी थी इसने, और हिंदुओं को अजीब अजीब तरह की बात की थी। मतलब कि मेंटल है केस ये कुल मिलाकर, और इसे सजा हुई है तो न्यूज में है, क्योंकि भारतवंशी अगर ये गुजरात से ना होती या इसके सरनेम में पटेल नहीं होता तो ऐसे पागल हमारे यहाँ बहुत सारे घूम रहे हैं। आप जेएनयू की गलियों में चले जाइए, कोई एक आती है ना अजीब सी लड़की, एक दिन बीफ खा के कह रही थी कि बीफ खाने से लोग सुंदर होते हैं और वो सबसे बदसूरत। मतलब इस तरह का जो मेंटल केसेस है ना, वो बहुत सारे समाज में पाए जाते हैं। कुंठित लोग हैं, घर पे हो सकता है कोई फैमिली इशू हो, माँ बाप की नहीं पटती हो, वहां कोई तलाक वगैरह हो गया हो, तो उन सब का असर पड़ता है बच्चों को। तो ये बच्चे इस तरह पैदा होते हैं, कुंठित जब। हाँ, ये अंग्रेजी में इनके लिए शब्द है वोकिज्म, कई एक शब्द है, और वहां पे इस तरह के लोगों के लिए वही शब्द इस्तेमाल होता है। ये देखिए ना, अभी ये अमेरिका को गाली दे देती हैं, देखिए उसी देश में रह रही हैं। इनके माँ बाप अगर भारत से गए होंगे तो इसलिए गए होंगे ना कि अमेरिका में फॉर्चून बना सके, पैसे बना सके, अच्छी जिंदगी जी सके, और ये कह रही है कि पैसे कमाना बहुत खराब बात है। तो जिसके माँ बाप चले गए अमेरिका पैसे और अच्छी जिंदगी के लिए, और वो पैसे को गाली दे रही है, कह रही है कि पूंजीपति लोग बहुत बुरे होते हैं। अरे भाई, पूंजीपति बनने ही तो तुम्हारे माँ बाप गए थे यहां पे। और ये कह रही, एक अभी भाषण जिसकी वजह से सजा हुई, इसने हत्या करने की बात कर दी कि जितने काउंसलर सब बैठे हुए थे, कह दिया कि अगर मशीन रहता तो मार दूंगी, मैं गला काट दूंगी। और वो किस लिए? क्योंकि इनका यह कहना था कि फिलिस्तीनियों को हिंसक संघर्ष का अधिकार है।
कोई रीजनिंग इसका नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, दुनिया में कौन ऐसा आदमी हो जो कहे कि उसने अपनी बात को तर्क देते हुए फिर उसने ये भी कहा है कि अगर आपको कोई हार्म कर रहा है तो आप डिफेंसिव होने के लिए एक्शन ले सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं। ये तो बाद में, जैसे जब फांसी तब बोला ना। देखिए, जब भी कोई आदमी फंसता है तरह तरह के अपने चीजों का बचाव करने का कोशिश करता है। कोई तौकीर रजा एक दिन बोलता है, अगले दिन फंसता है, तो तीसरे दिन बोलता है मैं तो प्रेशर कुकर था जी, मैं तो सीटी निकाल रहा था। तो बाद में वो क्या बयान देते हैं उसका कोई महत्व नहीं। मैं देखिए, ये मेंटल केस है। पहले भी इन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुझे याद है, इसी तरह के बयान के कारण एक बार और सजा हुई है। और ये अपने ही देश के समाज में अल्पसंख्यक लोग हैं, मैंने कुंठित, इनको किसी भी की भी सरकार आ जाए वहां इनको संतोष नहीं है। ये भारत के कम्युनिस्ट की तरह है। देखिए ना, ये कश्मीर पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर देती है, ये हिंदुओं को गाली देती है एक लाइन में, भारत के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दे देती है, ये भारत को गालियां दे देती हैं, ये यहां तक कह देती है कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। पता नहीं इसने कहां से आंकड़े लगाए थे कि 4000 लोगों का गला काट दिया गया। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं। हम भारत में रहते हैं, हमें नहीं पता कि रोज सड़कों पर गला काटा जा रहा है। आपको पता है क्या? आपने दिल्ली में देखा कि आप जब घर जा रहे हैं तो मुसलमानों को बैठा के गला काटा जा रहा है? लेकिन इस तरह के नैरेटिव फैला रहे हैं भाई वो सब यूरोप में, अमेरिका में। वहां पे इस तरह के लोग ये कह रहे हैं कि यहां एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट की सरकार आ रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, और वहां मुसलमानों पर इस तरह का अत्याचार मचा हुआ है, और कहानियां सुनाते हैं जिसका कोई और छोर नहीं। एक कोई घटना कहीं से उठा लिया, उसके आसपास ये ताना बाना बुनना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो ये खुद ही उस बात को बिलीव करने लग जाते हैं कि मैंने जो कहानी सुनाई वो सच्ची है। ये पागलपन का स्टेज है, अलग अलग स्टेज होता है। जरूरी नहीं कि हर पागल दीवार पे सर मार के फोड़े ही। कोई पागल इस तरह रिद्धि पटेल की तरह भी होते हैं। जहां जाके बताइए, जहां पे इनकी सुनवाई हो रही थी उन्हीं लोगों को कह दिया कि गला काट दूंगी। तो ठीक है, हर देश में है ऐसे लोग, ऐसा थोड़ी है कि भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। इनका भी अपना महत्व है समाज में। प्रभु इस संसार में भांति भांति के लोग, ऐसे रहेंगे नहीं तो लोग पता कैसे चलेगा कि देशभक्त कैसे रहा जाता है। जिस देश में जाओ उस देश का नियम कानून को फॉलो करना चाहिए कहीं भी, आप जिस देश में जाओ। मुझे इस लड़की की वीडियो देखकर और ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है। ब्रेन वॉश नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी मैंने इनके बारे में जो भी पढ़ा, ये लिखा कि या तो इनके फैमिली में कोई इशू होगा, क्योंकि वहां तलाक वगैरह केसेस, इन्होंने बहुत हिंसा देखी है बचपन में। उसके बाद ये चली आई, वो वोकिज्म मूवमेंट के शिकार हो गई। वहां लेफ्ट लिबरल टाइप का कुछ मूवमेंट होता है, और वो वहां बहुत सारे इस मेंबर के बहुत गांजा वांजा सब पीते हैं, बोलते हैं मेरी आजादी मेरी मर्जी, मैं कपड़े उतारूं कपड़े पहनूं, गांजा पीऊं शराब पीऊं, मतलब कि सारे विकारों को कहते हैं कि मेरी मर्जी। जिसमें बुरा माना जाता है वो बोलते हैं वो आजादी है। जैसे कि आपके यहां हो सकता है शराब पीना या वैश्यावृत्ति या फिर जो चीजें बैन होगी ना, इनको बोलते हैं वो तो आजादी है, उसकी मर्जी है। चाहिए हर इंडिविजुअल है, उसको अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है। भाई अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन तब तक जब तक दूसरों को परेशानी ना हो। ठीक है, आप अपने तरीके से जिंदगी जीजिए, लेकिन आपकी वजह से सबको परेशानी नहीं चाहिए। आप कह रही हैं कि कहीं कोई बम मार देगा, कभी आप गला काटने की बात कर रही हैं, आप हिंसा को सही ठहरा रही हैं, आप भारत को गाली दे रही हैं, हिंदू को गाली दे रही हैं, मोदी को गाली दे रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली दे, कुल मिला के आप पागल हैं। आपको इलाज की जरूरत है। ठीक है, एक बार पंकज जी वीडियो सुनवा देते हैं। हालांकि हमें बीप करना पड़ा क्योंकि वो गालियां दे रही थी। फुल फ्रेम एक बार वीडियो सुनवाइए। गालियां दे रही थी। Metal detectors will see you at your house. A deputy public defender entered not guilty pleas on Patel's behalf to 8 counts of threatening a public official and 10 counts of making terroristic threats. She's due back in court later this month. Want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. 16 मामले इन पर लगाए गए हैं और 16 अप्रैल को ये कोर्ट में पेशी होगी। 24 और 25 अप्रैल को भी पेशी होनी है। आपकी आवाज आ रही है? हाँ हाँ पंकज जी मिल रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो गई। आवाज मिल रही है पंकज जी? बोलिए, ठीक करने। चलिए ठीक है, कनेक्शन शायद आपसे टूट गया है, लेकिन कुल मिलाकर
पंकज जी आवाज आ रही है? लगता है कनेक्शन टूट गया। रिद्धि पटेल के बारे में आपने जाना, किस तरीके से कंट्रोवर्सी में घिरी हैं, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड रहा है। अब यूएस ने तो जेल में ठूस दिया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी एक मिसाल बननी चाहिए जो मुंह में आया वो बोल देते हैं सोचने से पहले। पंकज जी नहीं, मैं एक बात नम्रता, और जो भी इस देश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अपील है कि आपके यहां भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, मोबाइल से उनको जिंदगी को गाइड मत होने दीजिए। अकेलापन, मोबाइल, ये दो चीज ऐसी है ना जो इस तरह की महिला को पैदा कर देती है। फिर रिद्धि पटेल टाइप की इसने एक फैंटेसी बना लिया है कि दुनिया ऐसी है, सारे लोग गंदे हैं, अमेरिका गंदा है, हिंदू गंदे हैं, मोदी गंदे हैं। ये खुद में ही जी रही है। ये इस हद तक ब्रेन वॉश है कि ये तो अच्छा हुआ कि अमेरिका में पैदा हो गई। अगर ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देश में रहती तो अब तक जिहादी बन चुकी होती है। इसने जिस तरह के वीडियोस देखे हैं, जिस तरह की बातें इसने सुन रखी है अपने जो पीयर ग्रुप से, इन्हें लगता है कि दुनिया कहीं कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। चारों तरफ से जुल्म और सितम हो रहा है लोगों पे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी गार्जियन देख रहे हैं, देखिए कि आपका बच्चा मोबाइल से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी ऐसी आती है जो उसके दिमाग में जड़ कर जाती, घर कर जाती है, और आपको पता नहीं चलेगा। वो आपके साथ अच्छे से बोलेगा, बतियाएगा, हर तरह घूमेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जहन में कुछ देखा हुआ चीज रहेगा, और बाद में ये कब निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट इज बेस्ट कांटेक्ट। मां बाप हो वो अपने बच्चों को जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो ये वोकिज्म के शिकार हो जाएंगी। और एक बहुत बड़ा तबका दुनिया भर में ये बीमारी चल रही है, वोकिज्म। आप देखिएगा, पढ़िएगा गूगल में, और कई देशों में आपको कभी कभी पता चलेगा कि कोई औरत है, महिला है, जबरदस्ती से एक्सचेंज करवाने के ऊपर पड़ गई है कि मुझे कुछ और बनना है। किसी ने पता चला कि शर्ट पीछे से बटन लगाने शुरू कर दिए कि मैं कुछ डिफरेंट देखूंगी। किसने आधे बाल मुड़ लिए, आधा सर पे। इस तरह के पागलपन चल रहा है। हम इसे मजाक में लेते हैं, लेकिन आप देखिएगा अच्छे अच्छे घर की महिलाएं, समझदार पढ़ी लिखी महिलाएं अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे कभी शुरू होंगी, कभी ठीक है, ये भी एक तरह का फर्स्ट है उस चीज का। ठीक है। तो रिद्धि पटेल के बारे में विस्तार से आपने जाना, एक अपील पंकज जी ने भी की, उसी को मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने की उसको जरूरत है। बताइए ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।